तो उसको स्वर्ण थाली कहा गया है। मतलब सोने का थाली है वो। मतलब जो लोग सोने के थाली में भोजन नहीं कर सकते, वो केले का पत्ता लेके आइए और उनमें गरम गरम चावल, गरम गरम दाल, गरम गरम सब्जी या तो गरम गरम रोटी, मतलब गरम गरम मतलब उसमें डालना है। तो गरम गरम उसमें डालने का अर्थ ये है कि है, वो सारा का सारा रस ये गर्म होकर के, मतलब गर्मी के साथ में मतलब जोड़ करके वो आपके भोजन में आ जाएगा। और आप भोजन मतलब करेंगे तो अंत में देखेंगे भोजन आपका समाप्त हो जाएगा ना, तो देखेंगे वो जो केले का पत्ता है वो पीला पीला रंग का हो गया होगा। तो पीला पीला रंग का पत्ते का मतलब हो गया, इसका अर्थ ये है कि वो ये सोने का मतलब रंग होता है, पीला रंग। और वास्तव में उसमें जो केले का पत्ता होता है उसमें सोने का कुछ अंश पाए जाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसका केले के पत्ते निचोड़ करके सोना बना लोगे। इसका अर्थ ये नहीं है, मतलब सोने का सेवन मतलब सोना, स्वर्ण भस्म का सेवन करने से जो गुण हमें प्राप्त हो सकते हैं, हमारे शरीर में जो लाभ देखने को मिल सकता है, वही लाभ आपको केले के पत्ते में गरम गरम भोजन करने से वही लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आयुर्वेद आचार्यों ने केले के पत्ते में, पहले केले को पत्ते को स्वर्ण थाली या तो स्वर्ण पत्रम ऐसा नाम से उसको मतलब बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो आप सबको जो है केले के पत्ते में सदा भोजन करना चाहिए, जिससे भी आपका रक्त कभी अशुद्ध ना बने, सदा शुद्ध मतलब शोधन रहे। रक्त को शुद्धि करने के ये सबसे बड़ा सरल मतलब तरीका है कि केले का मतलब, और केले के पत्ते का खरीदने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक आप अपने मतलब घर के पिछवाड़े या तो घर के सामने नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष को थोड़ा श्राप मिला है। और क्या श्राप मिला है वो तो जब केले के विषय में चर्चा करेंगे तो बताएंगे उसकी पूरी कहानी, उसका रहस्य पूरा बताएंगे। अपने घर के पिछवाड़े में केले का वृक्ष लगाइए और प्रतिदिन एक एक पत्ता उसमें तोड़ के लाइए और उसमें भोजन करिए। और वो जो भोजन करने के बाद में जो केले का पत्ता है उसको फेंकना नहीं है, वो गौ माता को खिला देना है। मतलब गौ माता भी मतलब खाएगी ना, तो मतलब वो उनका जो मतलब दूध है उसमें दूध में सोने में सुहागा जैसा बन जाएगा। और उसमें गुण है ना, बहुत अच्छे गुण मतलब प्राप्त होती है। और दूध मतलब मीठा भी हो जाता है, अधिक अधिक मधुर रस बन जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी शंका करेंगे, अरे गौ माता को हम माता बोलते हैं और माँ को झूठा मतलब खिलाएंगे। तो ऐसा कहा गया है, जो जिस प्रकार मधु मतलब शहद क्या होता है, मक्खियों से प्राप्त होता है, तो वो झूठा नहीं होता है। परंतु वो लेकर के हम क्या करते हैं, पंचामृत बनाते हैं। और पंचामृत बनाते हैं तो उसमें भगवान शिव जी को भी चढ़ाते हैं, तो वो झूठा नहीं होता। ठीक उसी तरह जब हम किसी बच्चे को मतलब प्यार करते हैं और उसके मुंह का लार यदि हमारे मतलब मुंह में लग गया या तो बड़े लोगों के लग गया, तो वो लार यदि हमारे मुंह से निकल गया चला गया अंदर, तो वो भी वो झूठा नहीं कहा जाता, वो भी एक प्रकार से अमृत ही मतलब माना जाता है। ठीक उसी तरह आपसे कोई बात कर रहा है या तो आप किसी से बात कर रहे हैं और कि आप सामने वाले का थूक आपके मुंह में आ गया या तो आपके बदन में गिर गया, या तो आपका थूक यदि सामने वाले के मुंह में या तो बदन में गिर गया, तो वो भी झूठा नहीं होता है। वो भी एक प्रकार से मतलब अमृत के समान ही मतलब कहा गया है। मतलब जानबूझ कर ना गिराया हो तो मतलब बात करते करते ही गिर गया हो थूक, तो वो बात अलग है। यदि जानबूझ कर यदि किसी ने थूका है तो थूक के समान मतलब अपवित्र माना जाता है, ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो बछड़े का भी मतलब है गौ माता का, मतलब बछड़ा का पहले दूध मतलब पीती है, फिर उसके बाद में दूध मतलब हम निकालते हैं, तो भी वो एक प्रकार से दूध ही मतलब झूठा होता है। परंतु सिद्धि को चढ़ाते हैं वो भी मतलब झूठा नहीं है, शहद भी झूठा नहीं है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो भगवान के नाम है, जो मंत्र है, कोई भी मंत्र झूठा नहीं है। जैसे मतलब आपने किसी गुरु के पास गए और उन्होंने राम का मंत्र दिया, शिव जी का मंत्र दिया, या तो कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, गायत्री मंत्र आपको दिया, कोई भी मंत्र आपको बताया कि तुम ये मंत्र जप करो, तो गुरु के मुख से निकला हो तो झूठा ही हुआ, झूठा होना चाहिए था। परंतु वो भी मंत्र झूठा नहीं है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो वेद है, वेद के मंत्र है, वो भी सारे के सारे झूठे ही है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में शंखासुर का नाम का एक राक्षस था और उसने क्या किया था, वो पूरा मतलब निगल गया था, निगल करके उसको सारे वेदों को चुरा करके वो ले गए थे। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों में, शास्त्रों में। तो उनको फिर शंखासुर को मार करके फिर उसका पेट चीर करके उसका मतलब निकाला गया और वो शंख वहां से प्राप्त हुई, पंचजन्य शंख, ऐसा माना जाता है। तो ये भी वेद का मंत्र है, सारे के सारे झूठे होना चाहिए, झूठे है तो अपवित्र होना चाहिए था, परंतु वो भी ऐसा नहीं है। तो गौ माता को केले का पत्ते खिलाने से भी वो झूठा नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण पत्र कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह और क्या करना है, जो केले का पत्ता आपका सेवन कर लिया, मतलब आपका पड़ा पड़ा मतलब रह गया, तो उसको मतलब ला करके सुखा दीजिए। सूख जाने के बाद में उसकी राख बना लीजिए, भस्म बना लीजिए, और उस भस्म को आप लगा लीजिए। या तो जो गांजा सेवन करते हैं चिलम से, भांग गंजा जो सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं,
या तो फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, या तो घर में आपके कागज है, तो कुछ भी है, उस भस्म को आप घी के साथ में लगा लीजिए, तो कैसा भी दाद हो, खाज हो, खुजली हो, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और गंधक के साथ में यदि लगाएंगे नारियल तेल मिला करके, तो और भी बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे योग है, बीच बीच में हम मतलब बताते रहेंगे। ऐसे तो कहा गया है कि एक एक रोगों के लिए 600 प्रकार की औषधियां है, और एक ही सत्र में 600 प्रकार के उपचार बताना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो हम बीच बीच में बताते रहेंगे, और भी बहुत सारे योग है। ऐसा नहीं कि मतलब हमारा पोटली खाली हो गया, आयुर्वेद की पोटली समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे योग मतलब भरा पड़ा है। तो अब हम बिना विलंब किए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं।